वो रहा असली सैंटा दादू, रुका रहा हूँ मैं। किसने बुलाया? गोन गोन गोन, तुम तातैया के पैरों को चिपका दो तो प्लीज 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 प्लीज। अरे ये क्या हुआ मेरे पैरों को? मेरे पैर यहाँ चिपक कैसे गए? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हमेशा याद रखना कि जो तोहफा मिले उसे स्वीकार करो। तोहफे की कीमत से उसकी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। तोहफे को हमेशा सच्चे मन से ही लेना चाहिए और ठीक उसी तरह तोहफा देने वाले को भी कभी भी अमीर गरीब की तुलना नहीं करनी चाहिए। सबको दिल से एक समान मान के ही तोहफा देना चाहिए, समझे? बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। मेरी क्रिसमस। आने वाले बुधवार को हमारी पाठशाला से हमें महंगी वाली बस में पिकनिक लेकर जाएंगे। मैंने सोचा हम सब साथ में जाएंगे, पर तुम सब कह रहे हो कि घर से निकलोगे ही नहीं। पिकनिक, वो भी महंगी वाली बस में। वहाँ तो बहुत ही मजा आएगा ना, बस में एक साथ जाना, गेम खेलना और खाना खाना पीना जबरदस्त होगा। पिकनिक का मतलब ही होता है मस्ती और खुशी। सही कहा। दोपहर में मछली फ्राई, फ्राइड राइस, नूडल्स और सुबह सुबह भी खाने को मिलेगा। बाप रे, पिकनिक में सुबह भी खाना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? केक मिलेगा, मिठाई मिलेगी और अंडा भी मिलेगा। क्या हुआ रे गोलू? पिकनिक की लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहला होगा, देख लेना। क्यों रे, तूने तो कहा था कल से छुट्टियां खत्म होने तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी बातें करती हो भूतू। पिकनिक में खाने को मिलेगा मिठाई, केक, सांबर, पोहा, लड्डू। गुड्डू और गोलू को इसका नाम सुन के ही भूख लग गई है। तो फिर तुम लोग पिकनिक मनाने जा कहाँ रहे हो? इस फूल पहाड़ी गांव से 25-30 किलोमीटर दूरी पर वहाँ एक फार्म हाउस है, वहीं जाने वाले हैं। वाह, फार्म हाउस जरूर बहुत सुंदर होगा। सुना है जहाँ हम पिकनिक जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ भी हैं। जितना भी देखोगे मन ही नहीं भरेगा। अच्छा बंटी भैया, पिकनिक पर जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। बस का किराया, फार्म हाउस का किराया और सबके खाने पीने का। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बाप रे मुन्नी, तूने इतना जल्दी हिसाब भी कर लिया। हाँ रे मुन्नी, पैसे तो बहुत लगेंगे, पर जो भी लगेगा वो हम सब मिलकर भाग कर लेंगे। अगर हम लोग चंदा देंगे तो हो जाएगा आराम से। उसमें से ज्यादातर तो सर ही देंगे। मुन्नी, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अब मैं घर जाती हूँ। घर में ना बहुत सारा काम बाकी है। अरे बाप रे, ये अचानक मुन्नी को क्या हुआ? अच्छा तुझे क्या लगता है भूतू, क्या बात है तीनों लोगों में से अभी तक कोई भी नहीं आया? लगता है वो सब अभी से ही पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रही है। क्यों रे, तुम लोगों को इतनी देर क्यों हुई? और मुन्नी कहाँ है? वो साथ में नहीं आई? नहीं, मुन्नी आज नहीं आने वाली है। ये क्या? क्यों? मुझे तो लगा आज हम सब मिलकर पिकनिक पर चर्चा करेंगे। बंटी भैया, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा।
अरे बाप रे, ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? कल तक तो जाने के लिए सब तैयार थे। अगर तुम दोनों नहीं आओगे तो हम 5 पांडव के दल का क्या मतलब? सिर्फ मैं और गोलू ही नहीं, मुन्नी भी नहीं आ रही है। मुन्नी भी नहीं आएगी? पर क्यों? उसने कुछ बोला क्या? नहीं बंटी भैया, मुझे तो लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं और मुन्नी को तो जाने का बहुत मन था, तो वो जरूर आएगी। अरे नहीं भूतू, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। मुन्नी पिकनिक के लिए पैसे नहीं दे पाएगी, इसीलिए हमने भी तय किया वो नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। मुन्नी के घर की जो हालत है, तो वो पिकनिक जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? मुन्नी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मुन्नी के हिस्से के पैसे मैं दूंगा। क्या तुम दोगे? हाँ भूतू, मैंने पहले ही पापा से बात कर ली है। मुन्नी के पिकनिक के पैसे मैं दे दूंगा। कल जब मुन्नी अचानक से चली गई थी, तभी मैं समझ गया कि उसको पैसे की दिक्कत है। अरे वाह बंटी भैया, मुन्नी को तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। चलो सब लोग, हम मुन्नी के पास जाते हैं। जब बंटी भैया पैसे दे रहे हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब तो तू चलेगी ना मुन्नी, बोल। क्यों रे मुन्नी, अब तो चलेगी ना? नहीं बंटी भैया, मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों? भूतू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ओह, तो ये बात है। तूने सोचा भी कैसे कि हम भूतू को छोड़कर जाएंगे? अरे भूतू भी चलेगी, फिर तो मजा आएगा। अरे अरे, नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। कभी भी नहीं। अगर तू नहीं गई तो हमें से कोई नहीं जाएगा। सही कहा, हम में से कोई नहीं जाएगा। अच्छा बाबा, अच्छा, जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ये तो फिर कल के लिए तुम सब तैयार हो? कौन क्या पहनेगा कल? मैं तो अपनी सबसे सुंदर फ्रॉक पहन के जाऊंगी। गोलू, तुम क्या पहनोगे बताओ ना। गोलू को कोई चिंता नहीं है, उसे तो कब बस में बैठकर केक खाएगा उस बात की चिंता है। जिसको जो पहनना है पहनो, पर कल सुबह तैयार हो जाना सब लोग। याद रखना एक बात, सर ने कहा है कि सबको 6:30 बजे पाठशाला के मैदान में मिलना है। और हाँ, तुम हाजमे की गोली रखना मत भूलना। हाँ गोलू, भूलना मत तू, समझा? मैं एक बात सोच रहा था। क्या बंटी भैया? अगर चाहे तो हम आज रात से ही खुशी मनाना शुरू कर सकते हैं। आज हम 12 बजे रात को भूतू के घर में मजे कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक काम करो, हम सब चिंटू भैया को भी बुला लेते हैं। वो तो पिकनिक पर भी नहीं जा रहे। ठीक है, फिर मैं अपने साथ में चिंटू भैया को लेता आऊँगा। अब हम लोग साथ में होंगे, बहुत मजा आएगा। अब गुड्डू हम सबको नाच कर दिखाएगा। नहीं नहीं, मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। गोलू है ना, गोलू नाचेगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ इसे इसलिए लेकर आया था ताकि सब लोग नाचेंगे, लेकिन अगर कोई नाचेगा ही नहीं तो इसे लाने का क्या फायदा हुआ? चिंटू भैया, तुम यहाँ पर टेप रिकॉर्डर लेकर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोलू अब नाचेगा। क्यों शेरू, तुझे अच्छा लग रहा है ना? और किसी को मजा आए या ना आए भूतू, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हम तो कल पिकनिक पे नहीं जा पाएंगे भूतू, इसीलिए आज ही सारे मजे कर लेते हैं। मिट्ठू, तू गुस्सा है क्या? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अगर मैं नहीं गई तो ये सब भी नहीं जाएंगे, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तुम गुस्सा मत हो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार जब जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अब सब घर चलो। अगर रात में देर तक जागते रहेंगे तो कल सुबह नींद नहीं खुलेगी। हाँ चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो, मैं तुम लोगों को घर पहुँचा देता हूँ, उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊँगा। शुभ रात्रि भूतू। गुड